we have discussed about the pre-fertilization event. हमने अभी तक प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया है, जिनमें हमने जाना दो होते हैं, उनके मेन पॉइंट होते हैं उसके दो। पहला था गैमेटोजेनेसिस एंड दूसरा था गैमेट ट्रांसफर। हमने गैमेटोजेनेसिस को यस्टरडे के लेक्चर में डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक गैमेट ट्रांसफर, जो कि दूसरा पार्ट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का, गैमेट ट्रांसफर। After the formation of gamete by the process of gametogenesis, there is a major problem here in front of us, how to transfer the gametes. Because after when gametes are transferred, then the fusion of gametes occur and it will help in the most popular event that is known as fertilization. जब गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद हमें चाहिए, उसके बाद वो गैमेट का ट्रांसफर होता है। गैमेट का ट्रांसफर होगा तभी तो गैमेट्स फ्यूज होके सबसे बड़े हमारे रिप्रोडक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उस इवेंट को अंजाम देंगे, जिससे हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस तभी होगा जब गैमेट्स आपस में फ्यूज करेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस द्वारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेट का फॉर्मेशन तो हो गया। अब बात आती है गैमेट ट्रांसफर की। अगर हम बात करें गैमेट ट्रांसफर की तो जनरली फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी इन मोस्ट केसेस एंड मेल गैमेट इज मोटाइल। अगर हम जनरली बात करें किसी भी केस की तो अधिकतर केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो फीमेल गैमेट होती है वो स्टेशनरी होती है, वो रेस्ट पोजीशन में होती है, और मेल गैमेट ही मोटाइल होता है मोस्ट केसेस में। और कुछ एक्सेप्शन भी हैं फंजा और अर्ली को लेके, जिसमें दोनों ही गैमेट्स मोटाइल फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टेशनरी होती है फीमेल गैमेट और मोटाइल होता है मेल गैमेट। बट इन एक्सेप्शंस विद कंसीडर्ड टू फंजा एंड एल्गी, एल्गी और फंजाई को एक्सेप्शन है कि जहाँ कुछ में, इन सब में से कुछ में जो बोथ द गैमेट्स आर फाउंड टू बी मोटाइल, दोनों ही गैमेट्स को मोटाइल पाया गया है। If the male gamete is motile, then there is the need of a material medium to transfer it to the female gamete. अगर हम जानते हैं कि फीमेल गैमेट स्टेशनरी और मेल गैमेट मोटाइल है, तो मेल गैमेट मोटाइल है बट उसको फीमेल गैमेट तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इन प्लांट्स, इन लोअर प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स, एल्गी, फंजाई में with the help of water these gametes reach to the female gamete. लोअर प्लांट्स में जैसे एल्गा हुआ, फंजा हुआ, वाटर हुआ, सॉरी ब्रायोफाइट हुआ, इन सब में जो मेल गैमेट है विद द हेल्प ऑफ वाटर मटेरियल मीडियम वो फीमेल गैमेट तक पहुंच जाता है। बट मेनी केसेस ऐसे आते हैं कि जल्दी वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। बहुत ऐसे केसेस होते हैं वो मोटाइल होते हैं बट स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं। जो हमने एक्सेप्शन में जाना उसमें तो नियर अबाउट गैमेट्स का जो प्रोडक्शन होता है वो सिमिलर होता है, क्योंकि दोनों गैमेट्स मोटाइल होते हैं, तो वो एक्सेप्शन में जाके मीट कर सकते हैं, वो एक दूसरे से मीट कर सकते हैं। बट व्हाट इज द केस ऑफ मोटाइल गैमेट, मेल गैमेट एंड स्टेशनरी गैमेट, फीमेल गैमेट, जब वो कंडीशन आती है इसमें स्टेशनरी फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है, मेल गैमेट मोटाइल होता है, तो इसमें चांस टू फ्यूजन का चांस जो है वो बहुत ज़्यादा, बहुत क्लियर हो जाता है। सो टू कंपनसेट दिस प्रॉब्लम, मेल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी मच लार्ज अमाउंट इन कंपेरिजन टू द फीमेल गैमेट। इस प्रॉब्लम को कॉम्पेंसेट करने के लिए, फ्यूजन की प्रॉब्लम को कॉम्पेंसेट करने के लिए जो मोटाइल मेल गैमेट होता है वो कंपेरिजन टू फीमेल गैमेट के बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फीमेल गैमेट इन ए सिंगल अमाउंट अगर वन में है, वन फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ है इन कंपैरिजन टू फीमेल गैमेट, मेल गैमेट उसके में 1 मिलियन प्रोड्यूस होंगे टू कंपनसेट द प्रॉब्लम ऑफ फ्यूजन, ताकि वो इजीली वहाँ तक पहुँच के कोई ना कोई फ्यूज कर ही जाएगा। अगर इतने सारे मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे तो इतने में से सारे तो नहीं बट कोई ना कोई मेल गैमेट तो उससे फ्यूज हो जाएगा, तो फ्यूजन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। If we talk about the seed plants, pollen grains are the carriers of male gamete and ovule have the eggs.
Pollen grains produced in the anther therefore have to be carried out, have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization. जैसा कि हम अगर सीड प्लांट्स में बात करें, जिसमें जिन प्लांट्स में सीड फॉर्मेशन होता है उनकी बात करें, तो जो मेल गैमेट होता है वो एंथर्स में फॉर्म होता है, पॉलन ग्रेन्स के फॉर्म में होता है, और जो एग होता है, जो फीमेल गैमेट होता है एग, वो ओव्यूल में फॉर्म होता है। तो उस मेल गैमेट को, पॉलन ग्रेन को एंथर स्टिग्मा तक लाने के लिए वो कुछ मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो ट्रांसफ़र किया जाता है। मेल गैमेट जो है पॉलन ग्रेन के फॉर्म में एक तक ट्रांसफ़र होता है, और वो एक स्टिग्मा के द्वारा, स्टिग्मा के थ्रू होके वो एक तक पहुंचता है। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इन बायसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट्स, एग्जाम्पल पीस, transfer of pollen grains to the stigma is relatively easy as anthers and stigma are located close to each other. Pollen grains soon after they are set come in contact with the stigma. ये तो अगर हम जैसे कि बात करें जो बायसेक्सुअल प्लांट्स होते हैं उनमें मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट में होता है, तो इनमें जो ट्रांसफर है मेल गैमेट का पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे, वो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही पॉलन ग्रेन्स सेट होंगे, पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे एंड पॉलन एंथर से, तो वो तुरंत ही स्टिग्मा पे स्टिक करके वो फर्टिलाइजेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आगे हो जाएगी। बट इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें यूनिसेक्सुअल प्लांट जिसमें मेल इंडिविजुअल अलग होता है और फीमेल इंडिविजुअल अलग होता है, उनमें pollen grains are carried to the female gamete, so that is egg. Male gamete pollen grains are carried to the egg with the help of the process known as pollination. तो इनमें एक प्रोसेस होती है पॉलिनेशन, जिसके द्वारा यहाँ pollen grains जो है वो एक तक ले जाए जाते हैं। अब pollination is the process of transfer of pollen grains to the pollination is the process of transfer of pollen grains to the egg. Pollination वो प्रोसेस है जिसके द्वारा pollen grains स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक जाके पहुंचते हैं। अब ये pollination प्रोसेस जो है वो इंसेक्ट्स द्वारा भी हो सकता है, वाटर के टाइप भी हो सकते हैं, और विंड से भी हो सकता है। अगर वो वाटर सबमर्ज्ड प्लांट है तो ये पॉलिनेशन प्रोसेस वाटर के थ्रू हो जाएगा। अगर वो टेरेस्ट्रियल प्लांट है तो उनमें विंड या इंसेक्ट्स के द्वारा होगा। जब हवा चलेगी तो पॉलन ग्रेन्स हवा के साथ उड़ के उस फीमेल फ्लावर तक पहुंच जाएंगे, या विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट, जब इंसेक्ट नेक्टर के लिए फ्लावर्स पे आके सिटअप होते हैं, फ्लावर्स पे आके बैठते हैं नेक्टर के लिए, तो इंसेक्ट्स के बॉडी में वो पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, स्टिकी होते हैं पॉलन ग्रेन्स, उसमें चिपक जाएंगे और उनके विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स वो फीमेल फ्लावर के पास जाएंगे। जब वो इंसेक्ट फीमेल फ्लावर पे जाके नेक्टर के लिए बैठेगा तब वो वहाँ सेट होकर उस स्टिग्मा पे पहुँच के उस ओव्यूल तक पहुँच जाते हैं। So this is what how pollen grain reach to the female flower and how gamete transfer occurs. Successful transfer and coming together of gametes is essential for the most critical event in sexual reproduction. Successful transfer of gametes is very essential in this case. अगर gametes फीमेल फ्लावर तक पहुंचेगा या नहीं, गैमेट का ट्रांसफर होगा या नहीं, तो जो मोस्ट क्रिटिकल इवेंट है फर्टिलाइजेशन का वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये तो बात हो गई गैमेट ट्रांसफर की, गैमेट ट्रांसफर होगा कैसे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकेंड इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। अभी तक की सारी की सारी चीज़ें जो हमने बात की है वो थी फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। अब जो हमारे अब जो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो है हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट। पहले तो गैमेट फॉर्म हुआ, ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, गैमेट्स फॉर्म हुए, फिर गैमेट का ट्रांसफर हुआ। अब गैमेट्स जब ट्रांसफर हो गए तो फिर उनका फ्यूजन होगा। जब गैमेट्स ट्रांसफर हो गए तब गैमेट्स फ्यूज करेंगे, फ्यूजन प्रोसेस ऑकर्स इन देम
and the fusion process of gametes. The most vital event of sexual reproduction is perhaps the fusion of gametes. The process is called syngamy. जो इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का मोस्ट पॉपुलर इवेंट है, मोस्ट वाइटल इवेंट है, वो है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट्स ट्रांसफर हो गए तब उनका फ्यूजन होगा और उसी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम सिंगैमी के नाम से जानते हैं। So how can we define the syngamy? Syngamy is the process of fusion of gametes. The fusion of gametes is known as syngamy. When gametes get transferred, then fusion of gametes occur, and the process is known as syngamy of fertilization. जब gametes form हो गए, gametes transfer हो गए, तो उनके बाद उन दोनों gametes आपस में फ्यूज करके एक सिंगल सेट को फॉर्म करते हैं, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, और उसी प्रोसेस को हम सिंगैमी कहते हैं। The fusion process of gametes is known as syngamy, which is also known as fertilization. Fertilization term और syngamy term दोनों सिमिलर टर्म्स हैं, but in some cases without the fusion of gametes fruits are formed. In case of plants, in some cases of plants, without the fusion of gametes फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाता है, ओव्यूल सेल्फ डेवलप कर जाता है, और कुछ बर्ड्स में भी, कुछ लिजार्ड्स में भी जो फीमेल एग होता है वो अपने आप डेवलपमेंट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर लेता है। देन व्हाट वी कॉल्ड अबाउट दैट, अब हम इसके बारे में क्या कहेंगे? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। व्हाट वी कॉल दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पार्थेनोजेनेसिस। Parthenogenesis process क्या है? Parthenogenesis is the process of formation of organisms without the fusion of gametes with the development of ovules or egg. Parthenogenesis process क्या है? इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होते हैं, इसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता ही नहीं है। इसमें सिंगल जो ओव्यूल या एग होता है, जो फीमेल गैमेट होता है, वो खुद ही डेवलप करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टर्कीज में, लिजार्ड्स में ये देखा जाता है, मोस्टली देखा जाता है टर्कीज में, लिजार्ड्स में, और कुछ हनी बी में, और कुछ रोटीफर्स ऑर्गेनिज्म में भी ये पार्थेनोजेनेसिस देखा गया है। तो अब तो ये बात हो गई कि फर्टिलाइजेशन सिंगैमी हो गया, ठीक है, सिंगैमी हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों सेम टर्म है, सिमिलर टर्म्स है, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस के बारे में भी हमने जान लिया कि पार्थेनोजेनेसिस होता है क्या है? विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विद द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट ऑफ एग और ओव्यूल। अब अगर हम बात करें कि फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है? वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑफ सिंगैमी ऑकर्स? सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन होता कहाँ है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस in some algae and in some water animals, the fertilization occurs outside the body of the organism in the environment. The fertilization process है कुछ algae में, कुछ एफाइट्स में, और कुछ एनिमल्स में भी जो वाटर में लिव करते हैं, जो वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनमें ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस उनके बॉडी के अंदर नहीं, इन्वायरमेंट में, उनके बॉडी के बाहर इन्वायरमेंट में होता है। इन्वायरमेंट मीन्स मटेरियल मीडियम वाटर, मेनली वाटर में ही होता है, और उससे इस प्रोसेस को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। द फर्टिलाइजेशन विच ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी इन द इन्वायरमेंट, द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस विच ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी इन द इन्वायरमेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है, या बॉयफाइट्स का एग्जाम्पल ले लें, उनमें जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है वो एक्सटर्नल मटेरियल मीडियम वाटर में होती है, मेनली वाटर में होती है, और इसी प्रोसेस को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सो बेसिकली ये टू टाइप्स का होता है, एक एक्सटर्नल होता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, और एक इंटरनल होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म।
एक्सटर्नल में ये वाटर में होगा, और जो एक्सटर्नल होता है तो इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ गैमेट्स, बहुत गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन ह्यूज अमाउंट, मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है, और वो प्रोटेक्टिव, और जब ये वाटर में होता है इसीलिए इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के नाम से जाते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं फ्रॉग का और कुछ ब्रायोफाइट्स का। बट इन केस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक्स प्लेस इनसाइड द ऑर्गेनिज्म बॉडी, इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फ्यूजन प्रोसेस होती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है, वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होती है। That's why it is known as internal fertilization. For example, in many mammals, including human beings too. Human beings में भी या mammals की बात करें तो उनमें internal fertilization completely internal fertilization पाया जाता है। उनमें जो fertilization process होती है वो inside the human body होती है। If you are talking about the external fertilization, in this the livelihood is very dangerous with the predators. इनमें जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे उनको प्रेडेटर्स का बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है, उनकी देखभाल तक अच्छे से नहीं हो सकती। बट इन कंपैरिजन टू इंटरनल एनवायरनमेंट इट इज़ मच मोर सेफर दैन एक्सटर्नल, बिकॉज इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ऑर्गेनिज्म की नियर अबाउट ग्रोथ एट सर्टेन ग्रोथ ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड होती है, तो दे आर इन सेफ कंडीशन, बट दे आर इन डेंजरस कंडीशन, दे आर इन फेवर विद द प्रेडेटर्स, इन्हें प्रेडेटर्स का खतरा होता है। फिर अगर हम बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मोस्टली ऑल द केसेस में मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट स्टेशनरी होता है। इन कंपैरिजन टू फीमेल गैमेट में अगर सिंगल अमाउंट में प्रोड्यूस होगा तो उसके कंपैरिजन में मेल गैमेट बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो अब बात होती है कि इसमें मेल गैमेट्स को वहाँ फीमेल गैमेट तक पहुँचाना होता है। अगर हम सीडेड प्लांट्स की बात करें तो सीडेड प्लांट्स में पॉलन ग्रेन्स एक तक विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब की हेल्प के द्वारा ही वो पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेट जो होता है वो एक तक पहुँचता है। सो दैट्स ऑल फॉर द फर्टिलाइजेशन, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ये हुआ हमने अभी तक जो ये बात की है फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल एंड फर्टिलाइजेशन सिंगेमी, और फर्टिलाइजेशन में क्या बात होती है, मतलब फार्मिंग और उसमें कौन सा सेफ है कौन सा डेंजरस में होता है, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये तो बात हो गई फर्टिलाइजेशन की, बट इसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। हमने दो टॉपिक तो पढ़ लिया, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फिर उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशन के भी बारे में जान लिया। अब बारी आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इज ए इवेंट हैपेंस आफ्टर द प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट वो इवेंट है जो फर्टिलाइजेशन ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद आता है। इसमें सबसे इसी प्रोसेस में जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट कब फॉर्म होता है? आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म when two male gametes fuse with each other, the fertilization process gets complete and the formation of a diploid cell which is known as zygote takes place. Zygote cell is diploid, don't be get confused. गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, बट जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है। ये एक डिप्लॉइड सेल है। अगर हम जाइगोट की बात करें तो जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट एंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन एंड द नेक्स्ट। Every sexually reproducing organism, including human beings, begin life as a single cell. The zygote की अगर हम बात करें तो जाइगोट वो लिंक है जो continuity of species between organisms of one generation and the next. Zygote is the link between the one generation and the other generation. Zygote वो लिंक है जो स्पीसीज को कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को मेंटेन रखता है। स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी चलती रहती है along with the
द लिंक ऑफ वन जनरेशन टू अनदर। जाइगोट ही वो लिंक है जो एक जनरेशन को दूसरे जनरेशन से जोड़ता है। और अगर हम किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ईच एंड एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ विद अ सिंगल सेल नोन एज जाइगोट। चाहे जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी लाइफ एक सिंगल सेल से शुरू करते हैं जिसे हम जाइगोट के नाम से जानते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द जाइगोट, तो जाइगोट का डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जाइगोट कैसे डेवलपमेंट कैसे करेंगे। जाइगोट का डेवलपमेंट डिपेंड करता है कंप्लीटली ऑन इट्स एनवायरनमेंट मींस एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जाइगोट का डेवलपमेंट कंप्लीटली डिपेंड करता है इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पे। अगर जाइगोट का फॉर्मेशन एक्सटर्नल हुआ है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से हुआ है, तो वो बेसिकली वाटर में ही इसका डेवलपमेंट होगा। और अगर कहीं इसका जाइगोट का डेवलपमेंट इंटरनल फर्टिलाइजेशन से हुआ है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन से हुआ है, तो उसका डेवलपमेंट इंटरनल इनसाइड द बॉडी होगा। और इनसाइड द बॉडी ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, बट इन केस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन्हें डैमेज का डर रहता है। दिस सेल में हैव चांस टू गेट डैमेज और डेसिकेशन का इन्हें बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ सम फंजाई एल्गिन ब्रायोफाइट्स, इनके प्रोटेक्शन के लिए इन सम एल्गिन फंजाई ब्रायोफाइट जाइगोट की प्रोटेक्शन के लिए इनके बाहर एक बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर, बहुत ही मोटी लेयर होती है। अगर ये जाइगोट है, ये उसका न्यूक्लियस ये जाइगोट है, तो जाइगोट के ऊपर जो जाइगोट सेल होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, बहुत ही मोटी होती है, थिक लेयर होती है प्रोटेक्टिव, जो भी इसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है। और इन एल्गी फंजाई ब्रायोफाइट्स में सीधे सेल डिवीजन नहीं स्टार्ट हो जाता है। जाइगोट का फॉर्मेशन के बाद सीधे सेल डिवीजन नहीं स्टार्ट होता है, वो कुछ समय तक के लिए वो रेस्ट फॉर्म में रहता है, उसी तरह पड़ा रहेगा। जब उसको फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल होंगी तब वो जर्मिनेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो वाटर में होता है उनमें जाइगोट का फॉर्मेशन जो होता है, तो जाइगोट डेवलप्स थिक वॉल दैट इज रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन एंड डैमेज। जब इसका फॉर्मेशन एक्सटर्नल में होता है तो ये थिक वॉल को बना लेता है चारों तरफ, वो प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है, वो थिक वॉल उसे प्रोटेक्ट करता है। और उसके बाद ही वो कुछ समय के लिए रेस्ट फॉर्म में रहता है। फिर उसके बाद जर्मिनेशन की प्रोसेस ऑकर करके जर्मिनेशन की प्रोसेस को अंजाम देता है, फिर वो जर्मिनेट करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाता है। ये तो बात हो गई जाइगोट की कि ईच एंड एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ विद अ सिंगल सेल नोन एज जाइगोट। अब जाइगोट की बात हो गई, अब जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में 2 पॉइंट्स थे। पहला तो था जाइगोट और उसके बाद है टॉपिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अभी तक तो हमने बात की है जाइगोट की, अब जो हम बात करेंगे वो है एम्ब्रियोजेनेसिस की। एम्ब्रियोजेनेसिस है क्या? एम्ब्रियोजेनेसिस refers to the process of development of embryo from the zygote। जो जाइगोट हमने देखा अभी, वो जाइगोट जर्मिनेट करके या फिर जो ग्रो करेगा वो जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, भ्रूण, जिसे हिंदी में हम भ्रूण कहते हैं। एम्ब्रियो में उसका डेवलपमेंट होगा और उसी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बारे में जो प्रोसेस है, जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसे ही हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट undergoes 2 processes. First is cell division and the second is cell differentiation. जब एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस होती है तो उसमें जाइगोट 2 प्रोसेस से होकर गुजरता है, जिसमें पहला है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मींस जाइगोट डिवाइड करके सेल डिवीजन को फॉर्म करेगा और एक सेल से वो जाइगोट ढेर सारे सेल्स को फॉर्म करेगा। सेल डिवीजन प्रोसेस से ढेर सारे सेल्स को फॉर्म करेगा और इन केस ऑफ सेल डिफरेंशिएशन the group of cells are modified into specialized tissue और organ। और जब ढेर सारी सेल्स फॉर्म होने लगेंगी तो सेल डिफरेंशिएशन प्रोसेस द्वारा उन सारी सेल्स को टुगेदर करके एक साथ करके टिश्यू
टिश्यू और ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, फिर वो प्रोसेस आगे बढ़ेगी इन द फॉर्म ऑफ इन द कंटिन्यूटी टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। फिर यही प्रोसेस आगे बढ़ के यही ऑर्गन फॉर्म होंगे, फिर टिश्यू फॉर्म होगा, ऑर्गन फॉर्म होगा, फिर उससे एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बेस्ड ऑन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, एम्ब्रियो जो होता है वो एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि फर्स्ट है ओविपेरस, एंड सेकेंड है विविपेरस। मीन्स एनिमल्स 2 पार्ट में डिवाइड होता है इन द फॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ whether the development of zygote takes place outside of the body, female body, और inside of the female body। जाइगोट का डेवलपमेंट इनसाइड होता है फीमेल बॉडी के, ही आउटसाइड होता है फीमेल बॉडी के। इस बेसिस पे एनिमल्स जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए, ओविपेरस एंड विविपेरस। वेदर दे ले अनफर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड एग और गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविपेरस मीन्स जो जानवर जो अंडे देते हैं, जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वो जानवर को ओविपेरस रखा गया। उनमें जो एनिमल्स अंडे देते हैं उन्हें ओविपेरस में रखा गया, और जो एनिमल्स डायरेक्ट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस उन्हें हम विविपेरस कहते हैं। इन ओविपेरस एनिमल्स गिव एग्स, एनिमल्स ले एग्स, एंड इन विविपेरस डायरेक्ट बर्थ ऑफ यंग वंस फॉर्म। ये ओविपेरस कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन जाइगोट का डेवलपमेंट आउटसाइड द बॉडी। इन विविपेरस एनिमल डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट ऑकर्स इनसाइड द बॉडी। यहाँ डेवलपमेंट जाइगोट का इनसाइड द बॉडी होता है, इसलिए सर्वाइवल केसेस इसमें मोस्ट होते हैं क्योंकि इनका टेक केयर बहुत अच्छे से रखा जाता है। बट इन केस ऑफ ओविपेरस यहाँ जो डेवलपमेंट होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, तो उन्हें प्रीडेटर्स का खतरा रहता है। बट देन ऑल्सो दे आर प्रोवाइडेड विद ए कैल्केरियस सेल, उनके पास एक कैल्केरियस प्रोटेक्टिव सेल होती है, जो उससे अगर फॉर एग्जांपल अंडे को देखते हैं, अंडे के ऊपर जो व्हाइट कवरिंग होती है, व्हाइट लेयर होती है सेल की, उसी को हम कैल्केरियस सेल के नाम से जानते हैं, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो अंदर के ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्ट करता है। वो जो कैल्केरियस लेयर होता है वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इनमें प्रोटेक्शन होता है, और विविपेरस एनिमल में डायरेक्ट इसमें एनिमल्स अंडे देते हैं, और विविपेरस में डायरेक्ट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, वहाँ यंग वंस को जन्म दिया जाता है। इनमें केस ऑफ सर्वाइवलिटी लेस है, इनमें चांस रहता है प्रीडेटर्स का, इनमें खतरा रहता है प्रीडेटर्स का। बट इन विविपेरस चांस ऑफ सर्वाइवलिटी इज द मोस्ट इन कंपैरिजन टू ओविपेरस। इनमें कैल्केरियस सेल प्रेजेंट होते हैं, प्रोटेक्टिव सेल होती है, उसके बावजूद इनको डर रहता है प्रीडेटर्स का। ओविपेरस एनिमल्स को खतरा इसलिए रहता है क्योंकि वो बाहर के इन्वायरमेंट में होते हैं। अब ये तो बात होगी एनिमल्स के केस में। अगर हम बात करें प्लांट्स के केसेस में, तो जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। जो जाइगोट होता है वो ओव्यूल के अंदर फॉर्म होता है, और जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता रहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो सेपल्स होती हैं, पेटल्स होती हैं, और जो लीव्स होती हैं फ्लावर्स की, वो सारी झड़ जाती हैं, वो सारी उसमें से गिर के टूट जाती हैं। स्टेमेंस होते हैं वो भी टूट जाता है। जाइगोट जो ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? पेटल, सेपल और स्टेमेन, ये तीनों चीज़ें फ्लावर से अलग होकर सिर्फ पिस्टिल्स उनके पास रह जाते हैं, और वही पिस्टिल्स डेवलप करते हैं ओव्यूल में। और ओव्यूल जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड ओव्यूल डेवलप्स इनटू द सीड। जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है, और जो ओव्यूल होता है वो सीड का फॉर्मेशन कर लेता है। द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट विच डेवलप्स ए थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। और जो ओवरी होता है, ओव्यूल के बाद जो ओवरी का फॉर्मेशन होता है, वो ओवरी एक फ्रूट में डेवलप हो जाता है, और उसके पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जो फल का छिलका होता है, उसे हम पेरिकार्प करते हैं, और उस प्रोटेक्टिव लेयर को हम पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्प इज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द सीड ऑल्सो। After the dispersal, seed germinates under favorable condition to produce new plants। और जब ओवरी से फ्रूट बनेगा, फ्रूट का जो प्रोटेक्टिव लेयर होगा, कवरिंग होगा, वो
वो उसके पास तरीका प्रेजेंट होगा, और जो सीड इनसाइड द ओवरी होगा, फ्रूट के अंदर जो इनसाइड फ्रूट के अंदर सीड होगा, जब वो सीड गिर जाएगा, जब फ्रूट नीचे गिर जाएगा, वो सड़ के जब सीड बचेगा, सीड जब फेवरेबल कंडीशन होगा, जब सीड्स को उसके फेवरेबल उसकी मनचाही कंडीशन मिलेगी, तो वो फिर से जर्मिनेट करके एक न्यू प्लांट्स को बना लेगा. So in today's lecture what we have discussed about the fertilization process and the post fertilization process, which is the main point. We all over we discussed about the sexual reproduction and their events, means pre-fertilization event, fertilization event and post fertilization event. So that's all for today. Thank you.